मैं हूं नुमान सदीक। हमने 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स। लास्ट टॉपिक में हमने इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस किया था और आज जो हम इसका एक नया तरीका पढ़ेंगे जिसमें हम ग्राफिकली इनको एक्सप्लेन करेंगे। मैटर जो है इसकी बेसिकली जो है वो 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इन तीनों की जो इंटरकन्वर्जन है उसको हम आज ग्राफ की मदद से डिस्कस करेंगे। सॉलिड जो है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगा और लिक्विड जो है वो किस तरह गैस के अंदर कन्वर्ट होता है और फिर किस तरह ये रिवर्स डायरेक्शन में ये प्रोसेस चलता है। हमने यहाँ पे एक्सेस के लॉन्ग जो है वो इंटरनल एनर्जी को लिया हुआ है और वाई एक्सेस के लॉन्ग टेम्परेचर इन डिग्री होगा। पॉइंट ए, हमारे पास एक सॉलिड है। जब आप एक सॉलिड को हीटिंग प्रोवाइड करेंगे, हीट करना स्टार्ट करेंगे, तो क्या होगा कि उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू कर देगा, यानी इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और एक स्टेज ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि जिस पर वो सॉलिड सब्सटेंस जो है मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और उस पॉइंट को सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कहा जाएगा। अब इस कर्व के अंदर, इस ग्राफ के अंदर कर्व ए और बी जो है, यहाँ पे सॉलिड जो है उसका टेम्परेचर जैसे ही आप हीट प्रोवाइड करेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा। पॉइंट बी पे जाके सॉलिड जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा और बी पॉइंट सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट है। अब बी से फर्दर जितना भी टेम्परेचर आप उसको देंगे तो वो टेम्परेचर के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। इसकी रीज़न ये है कि जितना भी टेम्परेचर आप प्रोवाइड किया जाएगा तो वो सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होने में यूज़ करेगी उसको, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर देंगे तो सॉलिड कन्वर्ट होता जाएगा लिक्विड के अंदर। तो इसलिए बी और सी के दरमियान कोई भी चेंज नहीं आएगा टेम्परेचर के अंदर। अब सी से फर्दर जो है टेम्परेचर के अंदर राइज आएगा, यानी टेम्परेचर दोबारा से बढ़ना शुरू कर देगा। जैसे जैसे आप हीट प्रोवाइड करते जाएंगे टेम्परेचर बढ़ना शुरू कर देगा। अब जैसे ही एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जिस पॉइंट पे वो लिक्विड, अब जो लिक्विड बन चुका था सॉलिड से, वो लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाएगा और वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। अब इस कर्व के अंदर पॉइंट डी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है, यानी इससे फर्दर जो है वो लिक्विड बॉयल होगा। अब डी और ई के दरमियान जो है इस फेज में लिक्विड कन्वर्ट होगा गैस के अंदर और इसमें भी, इस कर्व के अंदर डी और ई में भी कोई चेंज नहीं आएगा टेम्परेचर के अंदर। पहले हमने इसको पढ़ा है कि बी और सी यहाँ पे टेम्परेचर, क्योंकि फेज चेंज हो रहा है, टेम्परेचर के अंदर कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ पे भी कन्वर्जन हो रही है डी और ई में, तो यहाँ पे भी टेम्परेचर के अंदर कोई चेंज नहीं है। तो इसमें भी क्या होगा, लिक्विड तब्दील होता जाएगा गैस के अंदर और ई से आगे फर्दर जो है वो टेम्परेचर दोबारा से बढ़ना शुरू कर देगा। तो ए से लेकर एफ तक ये जो कर्व्स है, इन ए से लेकर एफ तक जितनी भी कर्व्स जा रही हैं इसको हम हीटिंग कर्व्स कहेंगे, हीटिंग कर्व। और इसी का रिवर्स प्रोसेस होता है कूलिंग कर्व। और कूलिंग कर्व में क्या होता है कि अगर हम इसी ग्राफ की मदद से हम देख सकते हैं कि एफ से लेकर अगर हम ए तक रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे तो ये जो है एक कूलिंग कर्व कहलाएगी। तो इसको डिस्कस करते हैं। अगर एफ पे अब यहाँ से फर्दर हम टेम्परेचर को इससे कम जो है वो गैस को कूल करना शुरू करें तो उसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा, इन टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा। अब पॉइंट ई पे जाके जो गैस है वो लिक्विफाइड होने शुरू हो जाएगी, यानी लिक्विड के अंदर तब्दील होना शुरू हो जाएगी और इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस कहेंगे। ई और डी के दरमियान जो ये कर्व है इसमें टेम्परेचर के अंदर कोई चेंज नहीं आएगी। अब यहाँ पे क्या होगा, गैस कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी लिक्विड के अंदर। डी से फर्दर टेम्परेचर के अंदर डिक्रीज मजीद आएगा, यानी टेम्परेचर मजीद कम होगा और पॉइंट सी पे जाकर वो जो लिक्विड बना था यहाँ पे अब वो फ्रीज होना शुरू हो जाएगा और सी पॉइंट जो है इस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। अब पॉइंट सी से आगे जो है चूंकि लिक्विड है फ्रीज होना स्टार्ट हो गया था तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड के अंदर। जैसे इसको टेम्परेचर कम करते जाएंगे, टेम्परेचर कम करेंगे तो वो लिक्विड सॉलिड के अंदर तब्दील होना शुरू हो जाएगा। तो इस सी और बी में के दरमियान जो कर्व है यहाँ पे टेम्परेचर के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा बल्कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। अब पॉइंट बी से फर्दर जब हम गैस को या इसको कूलिंग देंगे तो उससे क्या होगा,
टेम्परेचर के अंदर मज़ीद डाउनफॉल आएगा, यानी टेम्परेचर मज़ीद कम होगा और वो दोबारा मज़ीद सॉलिड के अंदर तब्दील। ये जो फेज चेंजेस होते हैं इसके कुछ स्कोप भी है कि इसको मुख्य जगह इस्तेमाल किया जाता है। जो मेन यहाँ पे दिया हुआ है तो वो थर्मल रेगुलेशन है, यानी हम फेज चेंज को थर्मल रेगुलेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और थर्मल रेगुलेशन में बेसिकली क्लॉथिंग है और इसके अलावा बिल्डिंग इंसुलेशन है। इसके बाद एक और यूज़ है टू स्टोर एंड रिलीज थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी को स्टोर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इसको रिलीज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं।